ओके बच्चों, तो पोटेंशियोमीटर यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर किसी का कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आई, मेरे से दोबारा पूछ लें। और अगर समझ आ गया तो ओके कर दें जल्दी से, शाबाश। नहीं बच्चों, समझ आई है तो ओके करें, नहीं आई तो सवाल पूछें। अच्छा, अब इसका जरा वर्किंग प्रिंसिपल देखिएगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सादा है इसका, रियोस्टैट जैसा बिल्कुल। कहता है जी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब आपने असल में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ना, देखें पोटेंशियोमीटर में क्या मेजर करना है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप लोगों ने ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे पता चला जी? आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर करंट को कांस्टेंट रख दें तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही है। और फिर आपने ये पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप रेजिस्टेंस की जगह जब लेंथ लाएंगे तो वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसका मतलब है रजिस्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज उतने क्या होंगे? ज्यादा होंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि आपने एक रजिस्टर लगा लिया है, उसकी लेंथ आपने कम ज्यादा करनी है, और फिर आपने क्या मेजर करने हैं? वोल्टेज मेजर करना है। अच्छा भी, अब जरा कंस्ट्रक्शन देख लें, बड़ी आसान कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो सबसे पहली बात, इसमें एक तार होती है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। शो करने के लिए हम ये सिंबल बनाते हैं रजिस्टर का। तो एक आपके पास ये वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, ऑफ यूनिफॉर्म एरिया। तार का एरिया यूनिफॉर्म है। अगर आपको बर्नौली की इक्वेशन याद है तो उसमें हमने देखा था पाइप पहले शुरू में मोटा था, फिर जाके क्या हो गया था? पतला। ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया होता है। यूनिफॉर्म एरिया क्या होता है जी? जिसमें तार एक जैसी रहती है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एरिया। जैसे अगर ये एस ए की विड्थ रहेगी, ये आपके पास यूनिफॉर्म एरिया। तो अ स्लाइडिंग टर्मिनल सी, एक स्लाइडिंग टर्मिनल है सी दैट कैन स्लाइड ओवर इट एंड कैन मूव बिटवीन ए एंड बी। इस पॉइंट को कह लें ई ए, इस पॉइंट को कह लें बी, और यहाँ पर आपने एक स्लाइडिंग टर्मिनल लगाया हुआ है यहाँ पर ऐसे, इसको बोलें सी। अब ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी है, ये बी की तरफ भी जा सकता है और ये ए की तरफ भी जा सकता है। आपको रियोस्टेट तो याद ही होगा ना। चलें, तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। एक दफा फिर बता देता हूँ, प्रिंसिपल इसका ये है कि हमने रजिस्टर की लेंथ को कम ज्यादा करके वोल्टेज मेजर करना है। क्योंकि पोटेंशियोमीटर का काम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि वोल्टेज एक्यूरेटली मेजर करें। तो हमने रजिस्टर की लेंथ को कम ज्यादा करना है और वोल्टेज मेजर करना है, क्योंकि जो रजिस्टर वोल्टेज है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज्यादा आपकी लेंथ होगी उतने ज्यादा वोल्टेज आएंगे। और कंस्ट्रक्शन इसकी सादा सी है, एक रजिस्टर है और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो आगे पीछे मूव करता है। हाँ जी बच्चों, समझ में आई है तो बताएं। फातिमा, आपकी तरफ से भी कोई जवाब? अच्छा चले ठीक है, आ गया जवाब आप। अच्छा चलें। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लें, बड़ी सादा सी बात थी, स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 2 3। ओके बाय। अब फोकस कीजिएगा, अब हमने पहली एप्लीकेशन पढ़नी है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को डिवाइड करेगा। अच्छा, आप ना बात को समझे, समझे जरा बात। देखें, पहली बात, ये पोटेंशियल डिवाइड करने का मकसद क्या होता है? लेट्स से मेरे पास 10 वोल्ट की एक बैटरी है। 10 वोल्ट की क्या है? बैटरी। और अगर मैं उस 10 वोल्ट की बैटरी को एक 2 वोल्ट के बल्ब के साथ जोड़ दूं, तो वो तो उसने उसने तो 10 वोल्ट ही देने हैं ना बैटरी ने, क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की है। तो बैटरी तकरीबन 10 वोल्ट देगी बल्ब को, और बल्ब सड़ जाएगा आपका, ऐसे ही है। तो फिर आपको इन 10 वोल्ट्स को तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि बैटरी सिर्फ बल्ब को 2 वोल्ट ही दे, ज्यादा वोल्ट ना दे। ऐसे ही है। तो ये जो पोटेंशियल को डिवाइड करना है ना, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, यानी बैटरी के पोटेंशियल को तोड़ देना। अब मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखे 10 रुपए का नोट बनाया हुआ है। तो अगर आपके छोटे छोटे कजन आ गए हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास एक ही 10 रुपए का नोट है, तो आप सबको 2 रुपीज नहीं दे सकते। आपको इस नोट को तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसका चेंज लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी के वोल्टेज है 10 वोल्ट। इसके साथ मैंने लगा दिया ये रेजिस्टर, जिसको फिलहाल मैं पोटेंशियोमीटर बोलूंगा।
क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक रेजिस्टर के साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बना दूं तो वो क्या बन जाता है, पोटेंशियोमीटर। तो फिलहाल हम इसको पोटेंशियोमीटर ही बोल देते हैं, वैसे एक रेजिस्टर। अब जरा बात को ना तवज्जो से समझें। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये कौन सा पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल। और ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये कौन सा पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल। रजिस्टर की ये वाली साइड, साइड नंबर ए, ये हाई पोटेंशियल से जुड़ी हुई है। अब चूंकि बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकती है, 10 वोल्ट्स, तो ये जो रजिस्टर है इसकी ए वाली साइड पर कितने वोल्ट्स आ जाएंगे, 10 वोल्ट्स। दूसरी तरफ ये लो पोटेंशियल है, यानी जो बी वाली साइड है रजिस्टर की, वो जुड़ी हुई है लो पोटेंशियल से। और लो पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर कितने वोल्ट्स आ जाएंगे, 0 वोल्ट्स। ठीक है जी। अच्छा अब जरा बात को समझिए। जब मैं 0 वोल्ट से कुछ आगे जाऊंगा तो मुझे 1 वोल्ट मिलेगा, फिर कुछ आगे जाऊंगा तो मुझे 2 वोल्ट मिलेंगे, फिर कुछ आगे जाऊंगा तो 3 वोल्ट, फिर कुछ आगे जाऊंगा तो 4 वोल्ट, फिर कुछ आगे जाऊंगा तो 5 वोल्ट। यानी अगर आप गौर करें तो ये पोटेंशियोमीटर ने बैटरी के टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर दिया है, 0 से लेकर 10 तक, ऐसे ही है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि वहां पर लिखा हुआ होगा जी 0 1 2, ये शो करने के लिए कह रहा हूँ कि आपने जो 10 रुपए है ना उनको एक एक रुपए में तोड़ लिया है। जैसे यहाँ पर देखें कॉइन बने हुए हैं, तो 10 रुपए को आपने एक एक रुपए में तोड़ लिया, तो ये यहाँ पर आपके पास कोई कॉइन नहीं है। फिर आपका पहला कॉइन, फिर दूसरा कॉइन, फिर तीसरा कॉइन, फिर चौथा कॉइन, फिर पांचवा कॉइन, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इस तरह से है ये सीन। मतलब ये है कि आपने बैटरी के नकद वोल्टेज को डिवाइड कर दिया, किस्तों में कर दिया। और ये काम रेजिस्टर ने किया, यानी सादा अल्फाज में बोले तो किसने किया, पोटेंशियोमीटर। इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। क्योंकि जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो बैटरी के पोटेंशियल को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जी बच्चों, ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा कुछ कि पोटेंशियल डिवाइडर कैसे है पोटेंशियोमीटर। चलें, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है जी। बड़ी सादा सी बात है, मैंने ये बड़ा आसान करके बनाया, वरना ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। देखिएगा जरा, एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपके पास बैटरी 10 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट, और आपको 2 वोल्ट का बल्ब जलाना है, तो आपको बैटरी से 2 वोल्ट चाहिए। लेकिन बैटरी तो चूंकि 10 वोल्ट की है तो उसने 10 वोल्ट डायरेक्ट दे देने हैं, और फिर ये बल्ब सड़ जाएगा। इसलिए आपने पोटेंशियल को डिवाइड करना है, यानी ताकि आप सिर्फ 2 वोल्ट हासिल कर सकें। तो आप एक बैटरी के साथ एक पोटेंशियोमीटर या एक रेजिस्टर जोड़ देंगे, और इस तरह से वो आपके वोल्टेज को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये बात मैंने बता दिया। ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 1 2 3, ओके बाय। चलें अब जरा देखिएगा ध्यान से। नाउ अब ये वही चीज है, आपके पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ने सॉरी पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर ने बैटरी के 10 वोल्ट को डिवाइड किया हुआ। अब यहाँ पर देखें तो ये ब्लू कलर में मैंने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी लगाया। ठीक है जी। और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आगे पीछे मूव कर सकता है। और ये मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, वोल्ट मीटर, ताकि मैं पोटेंशियोमीटर में क्या चल रहा है वो देख सकूं। अब जरा बात को समझना है आपने तवज्जो से, देखिए आपने ए से जितना दूर जाना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होना है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखें 10 है, फिर 7 आएंगे तो 9, तो 10 और 9 में कितना फर्क है, 1 वोल्ट का। फिर 9 से 8 पर आएंगे तो 9 और 8 में फिर कितना फर्क है, 1 वोल्ट का। फिर आप 8 से 7 पर आएंगे तो 8 और 7 में कितना फर्क है, 1 वोल्ट का। तो अगर आप 10 से डायरेक्ट 7 तक आए तो एक 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 कितने वोल्ट का फर्क पड़ेगा, 3 वोल्ट। और यही देखें कि वोल्ट मीटर पर आपको कितने वोल्टेज नजर आ रहे हैं, 3 वोल्ट। तो अब अगर आपके बल्ब को 3 वोल्ट ही चाहिए तो आप यहां से वोल्टेज निकालेंगे, यहाँ पर अपना बल्ब जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इस जगह पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 3 वोल्टेज आ रहे हैं। आप पूरी बैटरी के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये यहाँ इतने इलाके में सिर्फ मुझे वोल्टेज दे रहा है, ये वाले वोल्टेज दे रहा है। ठीक है जी। तो सिर्फ इतने वोल्टेज दे रहा है, बाकी ये वाले वोल्टेज मेरे काम में आ ही नहीं रहे। सिर्फ ये इतने वोल्टेज आ रहे हैं। इस को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। और ये है पोटेंशियोमीटर, जो कि पोटेंशियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। हाँ जी बच्चे, अगर ये वाली बात भी पल्ले पड़ी है तो काइंडली बता दें ताकि मैं इजी आगे चल सकूं। ठीक है फातिमा, ठीक है। ओके जी, चले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 1 2 3, ओके बाय। लो जी अब जरा हम आगे चलते हैं। देखें जी, अब हमने वही डायग्राम बनाई है एक दफा दोबारा सिखाने के लिए आपको। तो अब देखें ये आपका स्लाइडिंग टर्मिनल सी है, और किस पर पड़ा हुआ है, 3 पर। तो यहाँ पर 3 वोल्ट नहीं आएंगे, 3 वोल्ट नहीं आएंगे, ये गलती नहीं करनी कि आपका स्लाइडिंग टर्मिनल तो 3 पर है तो कितने वोल्ट आएंगे, 3। नो 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 नो, आपने 10 से देखना है, जैसे मैंने भी बताया।
तो 10 से 9 पर आए तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 9 से 8 पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 8 से 7 पर 1 वोल्ट का, 7 से 6 पर 1 वोल्ट का, 6 से 5 पर 1 वोल्ट का, 5 से 4 1 और 4 से 3 1। तो अगर आप डायरेक्टली 10 से 3 पर आते हैं तो आपके पास तकरीबन 7 वोल्टेज का फर्क पड़ेगा। तो आपका रजिस्टर अब आपको सिर्फ और सिर्फ कितने वोल्टेज दे रहा है, 7 वोल्ट। हालांकि आपकी जो अपनी बैटरी है वो कितने वोल्टेज की है, 10। आपने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइड। तो आपने देखा कि पोटेंशियोमीटर किस तरह से पोटेंशियल को डिवाइड करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, 1 2 3 ओके बाय। अब देखें जी, अब हमने करनी है इसमें डेरिवेशन पोटेंशियल डिवाइडर को समझने के लिए। तो छोटी सी है, जरा समझ लीजिएगा, बड़ी आसान है। अच्छा बच्चे देखिएगा, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने वोल्टेज का फार्मूला पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर। सबने पढ़ा है ना, V इक्वल्स टू आई आर। नाउ अगर इसमें से आपने करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट की वैल्यू बनेगी वोल्टेज ओवर आर। ऐसे ही है। अब हमने ये बोला कि बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज लिखे होते हैं वो बैटरी का ईएमएफ ही होता है एक्चुअली में। तो हम वोल्टेज को ईएमएफ से चेंज कर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि नाउ हमारे करंट का फार्मूला आता है जी ईएमएफ डिवाइड बाय आर। ये है हमारे करंट का फार्मूला। इसका फार्मूला है भाई करंट का। अच्छा अब जरा समझिएगा, ये हमारा पोटेंशियोमीटर था जिसमें एक हमारा रजिस्टर था, मेन रजिस्टर। ये ये उसका पॉइंट ए था, ये उसका पॉइंट बी था। और यहाँ पर हमारे पास था एक स्लाइडिंग टर्मिनल सी, यहाँ पर। ऐसा ही है। अब स्लाइडिंग टर्मिनल सी जहां पर है उसके साथ वाली रेजिस्टेंस यूज होनी है, पीछे वाली यूज नहीं होनी। यानी ये लेफ्ट हैंड वाली रेजिस्टेंस छोटी आर ये यूज होगी, ये वाली रेजिस्टेंस बाकी जो रह गई है ये यूज नहीं होगी। ऐसा ही है ना। तो अच्छा अब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं वो तो उतनी रहेगी ना जितनी है, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं वो स्मॉल आर। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो कैपिटल आर रहेगी जितनी है वो, और छोटा आर जो है वो रेजिस्टेंस है जो हम यूज कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा अब जरा देखिए कि अगर मैं, हाँ, अब देखें ना, ये पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट क्या है सी। तो अगर मैं पॉइंट ए से सी तक वोल्टेज मालूम करना चाहता हूँ, सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, तो उन वोल्टेज का नाम मैं रख देता हूँ ए सी। ए से लेकर सी तक। तो ए से लेकर सी तक, अब वोल्टेज का फार्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट फ्लो कर रहा है आई, और रेजिस्टेंस तो ये वाली है ए से लेकर सी तक। टोटल देखें तो वो कैपिटल आर है, लेकिन ए से सी तक कौन सी है, स्मॉल आर। तो वो आएगा स्मॉल आर। ऐसे ही है। तो इसको आप कह दो जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब आपने करना क्या है जी, आपने ये करंट का फार्मूला इस करंट में पुट करना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस ए सी, यानी पॉइंट ए से सी तक का वोल्टेज, वो आएगा ई डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर क्या है, ये वो रेजिस्टेंस है जो हम यूज कर रहे हैं। कैपिटल आर है टोटल रेजिस्टेंस और ई है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अब आपने यहाँ पर वी ए सी मालूम कर लिया। यानी ये वो वोल्टेज है जो हमारे पीछे वाले केस में बल्ब को मिल रहा था। बैटरी के वोल्टेज 10 वोल्ट थे, बीच में से हमने उसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जितना हिस्सा हमारे में आया वो हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये एक्चुअली डिवाइडेड वोल्टेज है। यानी ये वो वोल्टेज है जो डिवाइड होने के बाद हमारे पास आएंगे। समझ रहे हैं। और उसका फार्मूला क्या है, आपने टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, और उसको उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना जितनी हम यूज कर रहे हैं। जी बच्चों, ये अगर समझ में आई है तो तभी ओके करना, नहीं आई तो बेशक 1000 दफा पूछे, मुझे कोई प्रॉब्लम। चले चलें जी, अच्छा हो गया, चलें ठीक है जी। चलें भाई, अब ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, दैट इज द पोटेंशियल डिवाइडर। यानी पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलें जी। तो 1 2 3 ओके बाय। अच्छा बच्चे अब जरा देखिएगा, अब हमने देखना है जी टू फाइंड द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल।
अगर मैं आपको एक सेल आगे देता हूँ और कहता हूँ मुझे इसका ईएमएफ नहीं पता, ईएमएफ मालूम करके दें, तो आप वो ईएमएफ भी किसके जरिए से मालूम कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर के जरिए से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है ये सारा जो मैंने सिस्टम बनाया है ये पोटेंशियोमीटर कहलाता है, ऐसा ही है ना? ये आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है और इसके ऊपर एक बैटरी लगी हुई है, बेशक उसके ऊपर 10 वोल्ट्स लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझेंगे 10 वोल्ट्स नहीं लिखा, हम उसको रेस कर दें। चलें जी, तो ये आपके पास एक बैटरी है, मैं आपसे कहता हूँ जी आपने ये बताना है कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना है। इसके ऊपर लिखा भी नहीं है, तो आपने मालूम करके देना है कि बैटरी का ईएमएफ कितना होगा। तो ये बैटरी का ईएमएफ भी हम किसके जरिए से मालूम कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर के जरिए से। अच्छा जी, अब ये कैसे मालूम करेंगे? पोटेंशियल डिवाइडर सबको समझा दिया मैंने, अब देखते हैं जी कि हम किसी ऐसे सेल का ईएमएफ कैसे मालूम कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके, जिसका ईएमएफ मुझे पहले नहीं पता। चलें स्टार्ट करते हैं जी, बल्कि ऐसा करें पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा भाई, अब जरा देखें कि हम कैसे करेंगे। देखें जी, ये आपके पास एक बैटरी है जो कि असली बैटरी है, इसके वोल्टेज मुझे ईएमएफ पता होगा, ठीक है? तो एक ऐसी बैटरी नहीं है जिसका ईएमएफ मुझे पता है, नाउन ईएमएफ, उसको आपने रजिस्टर के साथ जोड़ देना है। रजिस्टर का एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक आपके पास स्लाइडिंग टर्मिनल है, स्लाइडिंग टर्मिनल का नाम हमने रखा है सी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करनी है जिसका ईएमएफ आपको नहीं पता। वैसे यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है एक लम्हे के लिए, समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप ऐसा समझेंगे हमें इसका ईएमएफ नहीं पता हो। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 4 वोल्ट है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो बैटरी है ये अननोन ईएमएफ वाली है। यानी ये वो बैटरी है जिसके ऊपर हमने काम करना है सारा, इसका ईएमएफ तो मालूम करना है हमने। अच्छा, अब जरा देखिए, यहाँ पर आपने करना ये है कि तार के अंदर आपने लगाना है गैल्वेनोमीटर। इस जगह आपने तार के अंदर क्या लगाना है? गैल्वेनो। गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो ये याद रखना है। अब बात को समझें, देखें, अब हमने ये इमेजिन कर लिया, वैसे हमें पता नहीं होगा लेकिन तरीके के लिए बता रहा हूँ। अगर हमने इमेजिन कर लिया कि बैटरी का ईएमएफ 4 वोल्ट है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी जो है वो अपना करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहिए, कुछ ऐसा ही है। तो ये आपके पास है करंट ऑफ बैटरी। ओके हो गया? दूसरी तरफ अगर आप बैटरी के पॉजिटिव, जो हमारी 10 वोल्ट्स वाली नाउन ईएमएफ वाली ऊपर बैटरी लगी हुई है, उसका आपके पास ए पर पॉजिटिव टर्मिनल है, बी पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो आपके पास जो असली है बैटरी, वो करंट को ऐसे मूव करवाना चाहेगी। ऐसे ही है, जो पहली बैटरी है उसको I1 कह देते हैं, जो दूसरी बैटरी है उसको I2 कह देते हैं, ऐसे ही है। अब जरा गौर कीजिए, दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अगर आप इस करंट की डायरेक्शन देखें, यानी जो हमारी अननोन ईएमएफ वाली बैटरी है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर मैं इसकी देखूं, अच्छा सॉरी, अगर मैं अननोन ईएमएफ वाली बैटरी की देखूं तो वो क्लॉकवाइज है। अगर मैं अपने नाउन ईएमएफ वाली को देखूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। अब अगर नाउन ईएमएफ वाली बैटरी भी 4 वोल्ट की है और अननाउन ईएमएफ वाली बैटरी भी 4 वोल्ट की है, मतलब 4 वोल्ट मुझे ये रेजिस्टर पे मिल रहे हैं, वैसे तो वो 10 वोल्ट की है ना, लेकिन ये रेजिस्टर की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिवाइड। तो लेट से यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 6। तो 10 से 9 1, 9 से 8 1, 8 से 7 1, 7 से 6 1। तो आप देखेंगे आपके पास कितना वोल्टेज होगा? 4 वोल्ट। ठीक है जी? तो अगर आपके पास ये वाला वोल्टेज, ये भी 4 वोल्ट हो जाता है, और आपकी जो अननोन ईएमएफ है वो भी 4 वोल्ट हो जाती है, तो करंट दोनों का बराबर हो जाएगा ना। मतलब जितना क्लॉकवाइज करंट होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ जी, जितना क्लॉकवाइज करंट है उतना आपके पास क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट। और ये कब होगा? जब आपके पास दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम। यानी रेजिस्टर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी हमारे पोटेंशियोमीटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 4 वोल्ट होगा, और जिस बैटरी का हम मालूम कर रहे हैं वो भी 4 वोल्ट होगा। ऐसे ही है कि नहीं? अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्लॉकवाइज करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट के बराबर हो जाएगा, और आपका जो नेट करंट है, टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा, वो करेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो ऑपोजिट करंट पहले फ्लो कर रहे हैं तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, तो नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात याद रखिए। अब अगर मैं ये 4 वोल्ट और 4 वोल्ट को भूल जाऊं फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक बैटरी लगाता हूं जिसका ईएमएफ मुझे नहीं पता,
और मैं ये स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ छेड़छाड़ करता हूँ, वोल्टेज बढ़ाता जाता हूँ, कम करता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, कम करता जाता हूँ, और साथ साथ ये गैल्वेनोमीटर को भी देखता हूँ। तो एक वक्त आएगा कि गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि रजिस्टर पर जो वोल्टेज है, यानी पोटेंशियोमीटर पर जो वोल्टेज है, और जो हमारे अननोन सेल पर वोल्टेज है, वो बराबर होंगे। ऐसा ही है। और फिर हम अपने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करके बैटरी का वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम होंगे। अगर क्यों दोनों सेम क्यों है? क्योंकि जो नेट करंट है वो जीरो है, और नेट करंट जीरो तभी होता है जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो। एक दफा दोबारा सुन लें, अगर मेरे पास जो रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस है इतने से इलाके पे, वो भी 4 वोल्ट हो जाता है, और मैंने जो बैटरी अननोन ईएमएफ वाली लगाई है वो भी 4 वोल्ट होती है फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों का करंट सेम हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मुझे पता चल जाएगा दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि मेरे अननोन ईएमएफ पे कितने वोल्ट्स हैं, 4। अब लेट से कि मुझे नहीं पता कि किसी बैटरी पे कितना वोल्टेज है, ठीक है, ये 4 वोल्ट वाला चक्कर मैं हटा देता हूँ। मुझे नहीं पता, ये वाकई ही अननोन है, वाकई ये क्या है, अननोन। अब मैंने किया क्या है जी, मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर लगाया, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में इतनी जगह जब मैं पहुंचा, यानी स्लाइडिंग टर्मिनल जब मेरा इस पॉइंट पर पहुंचा, तो करंट फ्लो करना बंद हो गया। जब मैंने देखा तो जो रजिस्टर है हमारा, ये वाला, ये पोटेंशियोमीटर वाला, इस पे टोटल वोल्टेज हुए थे 6 वोल्ट। अब करंट जो है वो बराबर हो गया, मतलब करंट जीरो हो गया। करंट जीरो का मतलब है बैलेंस्ड हो गया, ऐसा ही है। तो गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट शो नहीं हो रहा, मतलब बैटरी और रजिस्टर दोनों सेम वोल्टेज पर हैं। तो अब बैटरी का वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है, तो फिर ये जो नीचे मैंने, सॉरी, रजिस्टर का वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है, तो ये नीचे जो मैंने बैटरी लगाई है वो भी कितने वोल्ट की हो जाएगी, 6 वोल्ट की हो जाएगी। हाँ जी। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो 2-3 दफा और पूछ लें, कोई मसला नहीं। जी बच्चे, चलें शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, चलें स्क्रीनशॉट लें इसका, 3 तक गिनते हैं जी। 1 2 3, ओके बाय। चलें जी। अब यहाँ पर ये वही बात उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है आगे। जैसे देखें जी, कि यहाँ पर भी 4 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी पर भी 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब आप गैल्वेनोमीटर पे गौर करें, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, तो गैल्वेनोमीटर पे देखें क्या है, करंट क्या है, देखें सुई कहाँ पर है, जीरो पर है ना सुई। और अगर आप इन चार्जेस को देखें, तो ये चार्जेस भी रेस्ट पर हैं, ये जो आपको बॉल्स नजर आ रही हैं ये चार्जेस हैं, तो रेस्ट पर आगे, क्योंकि जो नेट करंट हो गया है यहाँ पर वो क्या हो गया है, जीरो। और ये चीज जो है वो हम गैल्वेनोमीटर में देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो जब आपके रजिस्टर का वोल्टेज बराबर हो जाता है टू द ईएमएफ, उस केस में करंट क्या हो जाता है, जीरो। चलेंगे, बहरहाल स्क्रीनशॉट लें इसका जी। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा जी, अब यहाँ पर सेम वही चीज एक दफा दोबारा देख सकते हैं आप, कि अगर फॉर एग्जांपल बैटरी के वोल्टेज हैं 4 वोल्ट, कितने वोल्ट है, 4 वोल्ट, और बैटरी का करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा, दिस इज द करंट 2। और रजिस्टर पे देखें तो अभी ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये किसको छू रहा है, 9 को। तो कितने वोल्ट है यहाँ पर, 10 में से 9, 10 से 9 तक आए तो कितने वोल्ट बनते हैं, 1 वोल्ट बनते हैं। तो आप देखें कि गैल्वेनोमीटर किसकी तरफ है, आगे की तरफ है, गैल्वेनोमीटर की सुई, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट शो हो रहा है, करंट जीरो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप 7 पर आते हैं, और आपकी बैटरी फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट की होती है, तो 10 से लेकर 7 तक कितने वोल्टेज बनते हैं, 3 वोल्ट। अब चूंकि बराबर हो गया, तो यहाँ पर देखें गैल्वेनोमीटर पे करंट क्या हो गया, जीरो। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नल कंडीशन। जब आपके पास बैटरी और रजिस्टर के वोल्टेज बराबर हो जाए और गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नल कंडीशन। चलें जी, स्क्रीनशॉट लें बच्चों इसका। 1 2 3, ओके बाय। अच्छा, अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन, कि हम अगर अननोन ईएमएफ मालूम करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, बात को तवज्जो से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि आप ईएमएफ सिर्फ तभी मालूम कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ, जब आपके सेल का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल,
वो रजिस्टर के ईएमएफ के बराबर हो जाए। तो आपको याद होगा रजिस्टर का ईएमएफ हमने निकाला था VAC, है ना, याद है ना, जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है वो था VAC। अच्छा, अब हमने VAC का एक फार्मूला भी निकाला था, तो ईएमएफ ऑफ सेल जो कि हमें मालूम करना है, VAC का हमने फार्मूला निकाला था। और क्या फार्मूला निकाला था जी, हमने फार्मूला मारा था जी E/R एंड दिस, याद है ना। तो ये आपके पास ईएमएफ ऑफ अ सेल का भी फार्मूला बन जाता है। क्या ख्याल है? अब आप लोगों को मैंने स्टार्ट में क्या बताया था, मैंने कहा था कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। अच्छा एक मिनट जरा दीजिएगा, ये आपके पास आपका रेजिस्टर आ गया, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टर है ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, ओके हो गया। अच्छा अब जरा समझें, काइंडली जरा फोकस कीजिएगा, ये इसकी रेजिस्टेंस है टोटल, है ना, ऐसे ही है, और यही इसकी टोटल लेंथ भी है, ऊपर बनाता हूँ, यही इसकी टोटल लेंथ भी है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। अब जरा देखिएगा, ये इसकी टोटल रेजिस्टेंस है और ये इसकी टोटल लेंथ है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा फिर मैंने यहाँ पर जोड़ा था स्लाइडिंग टर्मिनल C कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये बना था AC, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये आपका वोल्टेज, ये आपका रजिस्टर है AC, यानी ये स्मॉल रेजिस्टेंस है आप जो A से लेकर C तक इस्तेमाल हो रही है, टोटल इस्तेमाल नहीं हो रही। और इस लेंथ को, ये जो छोटी सी लेंथ है, इसको हम स्मॉल L से शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ। हाँ जी, ये बात समझ में आई है, ये जो मैंने ये समझाई है सिर्फ ये वाली बात, बोले समझ में आई बात, आई है तो बताएं, ओके करें। अच्छा देखें अब, तो मैं यहाँ पर फार्मूले में जो ईएमएफ ऑफ सेल है जो कि मैंने मालूम करना था अननोन, उधर मैं E/R की जगह लिख देता हूँ लेंथ, और स्मॉल r की जगह क्या लिख देता हूँ, स्मॉल। लो बच्चे, इस तरीके से आप किसी भी सेल का ईएमएफ मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी टोटल लेंथ ऑफ रेजिस्टर, जो आपका टोटल पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टर लगा हुआ है ना, उसकी पहले आपने टोटल लेंथ मालूम करनी है, और फिर आपने ये बैलेंस्ड लेंथ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बैलेंस्ड लेंथ, क्योंकि इस लेंथ पर आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या हो गया था, बैलेंस्ड हो गया था ना, दोनों करंट बराबर हो गए थे, मतलब दोनों करंट बराबर हो गए, ऑपोजिट हो गए, कैंसिल हो गए थे, तो ये बैलेंस लेंथ, तो ये स्मॉल लेंथ। तो आपने ये दो लेंथ्स मालूम करनी होती हैं बस, और जो बैटरी आपने असली में लगाई है पोटेंशियोमीटर चलाने के लिए, उसका ईएमएफ मालूम करना है, बैटरी पे लिखा होता है वो। तो आप किसी भी सेल का ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। बात समझ आई बच्चे? सर यहाँ सेल बैटरी को कहा है बेटा, ये जो सेल है ये अननोन ईएमएफ वाला है, जो बैटरी हमने नीचे नहीं लगाई थी डायग्राम्स में जिसका ईएमएफ हमने मालूम करना था, ये वो वाला सेल है, अननोन ईएमएफ जी, बिल्कुल बैटरी को ही कहा है, लेकिन दो बैटरीज थी ना, एक हमारे पोटेंशियोमीटर से जुड़ी हुई थी और एक जिसको हमने मालूम करना था, ये अननोन ईएमएफ वाली बैटरी है, यानी उसका ईएमएफ हमने मालूम करना था ना, अननोन ईएमएफ, तो ये उसका फार्मूला निकला है पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके आप अननोन ईएमएफ मालूम कर सकते हैं, यानी अगर आपके घर में कोई सेल पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता वो कितना ताकतवर है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करें पोटेंशियोमीटर वाला, तो आपको पता चल जाएगा उसका ईएमएफ। हाँ जी, ओके हो गया। चलें, चलें स्क्रीनशॉट लें जरा इसका, 1 2 3, ओके बाय। अच्छा अब हमने करना क्या है जी, हमने दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है। कितने सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, दो। तो अब यहाँ पर देखें, ये नीचे एंड पर ये आपके पास अननोन ईएमएफ है, यानी एक ऐसी बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको नहीं पता, अननोन ईएमएफ। तो मैं कहता हूँ ये अननोन ईएमएफ बैटरी नंबर 1। अब इस तरह की फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और बैटरी है, बैटरी नंबर 2, उसका ईएमएफ भी जो है वो अननोन है। तो कितनी बैटरीज हो गई, दो बैटरीज होगी, दो सेल्स हो गए, दोनों सेल का ईएमएफ क्या, अननोन। तो पहले आप दोनों सेल्स का ईएमएफ मालूम करेंगे, और मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का ईएमएफ अगर आपने कंपेयर करना है,
तो उसके लिए आपको वो जो हमने पीछे काम किया ना, यानी एक सेल के लिए या एक बैटरी के लिए, वो काम आपको दोनों बैटरीज के लिए लेता लेता करना पड़ेगा और फिर रेशियो लेनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकेंगे, कंपेयर। काम करवाता हूँ फिर आपको समझ में आएगी, देखिएगा जरा। देखें जी, अगर आपने पहले सेल का अननोन ईएमएफ मालूम करना है, तो आपको पता है उसका फार्मूला है E/L, L1, यानी जो पहली वाली की वायरिंग लेंथ आएगी उसको आप L1 कहते हैं। इसी तरह अगर आपने दूसरे का ईएमएफ मालूम करना है तो उसका फार्मूला है E/L, और जो लेंथ है वो L2 हो जाएगी। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर ये बड़ी एल के साथ L2 और L1 क्यों नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि जो कैपिटल एल है वो रजिस्टर की टोटल लेंथ है, और रजिस्टर की टोटल लेंथ पोटेंशियोमीटर में सेम ही रहती है, हम बार बार पोटेंशियोमीटर तो नहीं चेंज करते रहते। समझ आ रही है बात। और इस तरह जो बैटरी हमने पोटेंशियोमीटर में लगाई है ये उसका ईएमएफ है, कैपिटल ई, जो इक्वल के साइड साइड पर लिखा ना, जो मैंने येलो किया है, ये उस ईएमएफ, ये उस बैटरी का ईएमएफ है जो पोटेंशियोमीटर के साथ हमने शुरू में लगाई हुई है काम करने के लिए। जिसका मालूम करना है वो ये E1 और E2 है, अननाउन। ये नाउन है, ई और ई अननाउन, सॉरी नाउन है, और E1 और E2 जो है वो अननाउन है। अच्छा, बहरहाल आप जरा देखिएगा, अब आपने इनको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर के लिए आप रेशियो लेंगे, तो आप इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, एंड देन आप यहाँ पर कमांड लिखते हैं जी के डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दें। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करें तो E1 डिवाइड बाय E2 बराबर E/L इंटू L1, और इसको डिवाइड करना है आपने E/L इंटू L2। ठीक हो गया। अब जरा देखें जी, ये E/L और ये E/L एक दूसरे से मर जाएंगे, तो आपके पास रेशियो सिंपल और सिंपल आ जाएगी जी। सिंपल रेशियो आ जाएगी जी, E1 डिवाइड बाय E2 बराबर L1 डिवाइड बाय L2। इस तरह से आप दो बैटरीज की ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें ना, तो आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं जी के रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के ईएमएफ की रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ्स। आपको पता है स्मॉल L1 और स्मॉल L2 को हमने क्या नाम दिया था, बैलेंसिंग लेंथ्स। चलें जी, स्क्रीनशॉट लें इसका, और समझ नहीं आई तो दोबारा पूछें। जी बच्चे बोलें जल्दी, शाबाश। चलें ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। 1 2 3, ओके बाय। ये है जी यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के यूजेस बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके चार यूजेस हैं। ठीक है जी, पहला यूज, इट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अभी आप देखें हमने पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इसको यूज किया है पहली बारी में। दूसरा, इट इज यूज टू मेजर अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। अननोन ईएमएफ स्टेप 2 में मेजर की। और टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, यानी दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना। ये मैंने ठीक से नहीं लिखा हुआ, आप ठीक से लिख लेना। आप ऐसा कर लें, आप लिखें जी टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकता है। और एट लास्ट, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। ये लास्ट वाला हमारे कोर्स में नहीं है एफएससी में, लेकिन ओ लेवल्स में है। बहरहाल हमारे स्कोप से बाहर है, हम इसको पढ़ेंगे तो नहीं, बस मैंने आपको वैसे बता दिए। तो बहरहाल अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया तो ये चार बातें लिख देना। ठीक हो गया। चलें, ये आपका आज का लेक्चर है। स्क्रीनशॉट लेने इसका 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। लो बच्चों, ये था आपका पोटेंशियोमीटर, जो कि काफी टेक्निकल टॉपिक था, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है और मुझे उम्मीद है मैंने काफी आसान किया है इसको। और अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। बाकी अगर कोई सवाल होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट टाइम। चलें, आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।